जिस हॉस्पिटल में आप जाइए उल्टी छुरी से गले काटे जा रहे हैं। दुनिया इतनी जालिम हो चुकी है, पैसा ही असल हो चुका है। पैसा कमाने के लिए लाशों के ऑक्सीजन लगाने के बाद 3 दिन तक उन्हें रख कर के पैसा वसूल किया जाता है और 3 दिन के बाद कहा जाता है ये मर चुका है, अपनी लाश ले जाइए। जब फैमिली वाले लेने के लिए आते हैं तो उसी हॉस्पिटल का एक मेंबर आके कहता है लाश बाद में मिलेगी, पहले आपको इसकी टोटल फीस जमा करनी पड़ेगी। इलाज नहीं हो रहे, अब लाशों के सौदे हो रहे हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूं यार, अगर तुम्हें यह लगे कि कोई बंदा मरने वाला है तो उसे हॉस्पिटल न लेके जाना, उसे पाक से बिस्तर पे अपने घर में लेटा देना। कम से कम अगर चैन से जी ना सका तो चैन से मर तो सकता है। लेकिन हम करते क्या है, 2 बातें हमें खा जाती हैं। एक तो ये कि अगर हॉस्पिटल ना लेके गए तो दुनिया क्या कहेगी, दूसरा ये कि ये घर में खांसे का बच्चों को तकलीफ होगी। ये सोच करके हम हॉस्पिटल लेके भागते हैं। और हॉस्पिटल की कंडीशन आप देखिए, जिस बिस्तर पे बंदा लेटा है वो बिस्तर भी ना पाक, जो चादर इसके नीचे बिछी है वो चादर भी ना पाक, जो कपड़ा कॉटन का इसको पहनाया गया है वो कपड़ा भी ना पाक। आईसीयू में रखने के बाद मुंह पे ऑक्सीजन लगा दिया गया। अब कोई भी अपना उसके अंदर नहीं जा सकता। पूरे का पूरा स्टाफ ऐसा है जिसे कलमा तो बड़ी बात है, इस्लाम तक नहीं आता। मुझे बताओ अगर रूह निकलने लगे कितनी बेबसी की मौत होगी, जहां रहमत के फरिश्ते तक ना आए। मरते वक्त कौन क्या चाहता है, हर शख्स ये चाहता है मरते वक्त मेरी रूह आसानी से निकल जाए। क्या ही अच्छा हो तेरे घर के अंदर तेरा बाप लेटा हो, पाक बिस्तर हो, पाक चादर हो, पाक लिबास हो, इधर रूह बदन से निकलना शुरू करे। अगर बेटे को कुरान आता है तो बहुत अच्छा, भतीजे को आता है तब भी अच्छा है, खानदान में किसी को कुरान आता है तब भी अच्छा है। मैं जानता हूँ अगर खानदान में भी किसी को कुरान नहीं आता होगा तो कम से कम बेटों को इतनी गैरत तो आती होगी। मस्जिद जाकर इमाम को बुला करके लाएंगे, वो आके बाप के सरहाने खड़ा होगा, इधर रूह निकलती होगी वो यासीन पढ़ना शुरू करेगा, इधर रूह निकलती होगी वो सूरह रहमान पढ़ना शुरू करेगा। फिर तेरा बाप बेबसी की मौत नहीं मरेगा बल्कि शान से कहता जाएगा इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने कुरान मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। मैं कहता हूं पढ़ो और आगे बढ़ो। कम से कम मैं एक बात बता दूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, इससे बड़ी कसम कोई नहीं, अल्लाह ने मुसलमान के सीने में रहम रखा है, मुसलमान के दिल में रहम रखा है। वो कितना भी बड़ा दुनियादार हो जाए किसी न किसी गोशे में रहम रहता है जी। अगर आपका बेटा MBBS होगा, कुछ नहीं BUMS ही हो जाए, कोई गरीब रोता हुआ आएगा तो कभी मुस्तफा के नाम पे उसे फ्री दवा मिल जाएगी, कभी हुजूर के नाम पे उसका फ्री इलाज हो जाएगा। कम से कम कुछ भी ना सही और बढ़ के बात करने लगा हूं, ये मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। तुम जानते हो हमारी बेटियों को जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है उनके साथ क्या सुलूक किया जाता है कोई नहीं जानता है। उनके जब कपड़े उतार दे जाते हैं कौन सी बदतमीजी नहीं करते जालिम। मैं चाहता हूं जब तेरी बेटी का ऑपरेशन हो वहां पे कलमा पढ़ने वाला खड़ा होना चाहिए, दीन की बेटी खड़ी होनी चाहिए, ताकि उसके सदर को अगर कोई कुत्ता खोलना चाहे हाथ बढ़ा के कह दे ना ये सिर्फ तेरी बेटी नहीं, ये मदीने वाले की भी बेटी है, मुस्तफा की बेटी है, इसकी इज्जत को हाथ ना लगाना, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर तेरी बेटी MBBS बन जाएगी, सर्जन बन जाएगी, मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ बेशुमार बेटियों की इज्जतें महफूज होती नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और आगे बढ़िए, बहुत अलग नजरिया रखता हूं मैं, पढ़ो, मैं मुखालिफ नहीं तालीम, पढ़िए। हमारे पास क्या नहीं है, कमेटी वालों अल्लाह आपको सलामत रखे, सिर्फ जलसा न करना,
सिर्फ उर्स ना करना, अल्लाह तौफीक दे तो पूरा साल हुजूर की उम्मत की खिदमत भी करनी है। जी जी बेशक करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सारे वादा करो इंशाअल्लाह। हाँ, ये वादा करो उम्मत की भी खिदमत करनी है। और अरबाब मिंबर की बस दुआएं चाहिए। हमारे पास नारे भी बहुत हैं, ठीक है, उर्स भी हमारे काफी भारी होते हैं, लंगर भी काफी बड़े होते हैं, और ये होने भी चाहिए। ये सुन्नियों की पहचान है। मैं खत्म करने की बात नहीं करता, ये सुन्नियों की पहचान है। लेकिन मजा तब है, आज मौलवी साहब के नाम का उर्स सजा के बैठे। जी जी बेशक अल्लाह करे कल मौलवी साहब की तरफ से किसी गरीब बेटी का घर भी तुम बसाने के लिए खड़े हो जाओ। जी जी बेशक जिस तरह पूरी कमेटी ने इकट्ठे होकर के खून पसीने की कमाई से उर्स सजाया है, अल्लाह करे किसी गरीब की बेटी के हाथ मेहंदी से इसी मेहनत से सज जाए। बेशक दावे के साथ कहता हूं, भले तू साल भर मजार पे ना आना, दुनिया के किसी भी कोने में तुमने गरीब बेटी के हाथ मेहंदी से सजा के उसका घर आबाद करा दिया, मरने की देर होगी मदीने वाला तेरी कब्र को सजाने खुद आ जाएगा। बेशक बेशक हमें ये करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, कितने पीछे रह गए, खुद सोचो, खुद सोचो। जिसके धर्म की कोई था नहीं वो तो मजबूती से थामे बैठे, जिनके मजहब की एक एक तारीख रकम है, आज वो कितने पीछे। तुम देखोगे किसी भी गैर मुस्लिम को, तुम आज देखो बिना तिलक के नजर नहीं आएगा। जी जी बेशक बहुत गौर से सुनना मेरी बात, बिना तिलक के नजर नहीं आएगा, बिना बालों के नजर नहीं आएगा। आज क्या हुजूर ने हमें टोपी दी थी, किधर गई? कितने लोग लगाते हैं टोपी? सोचो तो सही, कितने लोग टोपियां लगाते हैं? कब? जुमे के दिन टोपी लगती है। किस दिन? बोलो, जुमे के नाराज हो? जुमे के दिन नाराज नहीं हो तो फिर बोलो, जुमे के दिन लगाते कि नहीं? जी 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 और कौन से दिन लगती है? ईद के दिन। वैसे तो किसी ना किसी के सर पर रोज लगी रहती है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जिसमें ज्यादातर लोग टोपी लगाते हैं। दूसरा कौन सा दिन है? अल्लाह सलामत रखे, भाई कह रहे हैं ईद का दिन। और एक दिन और आता है जिसमें सारे लोग टोपी लगाते हैं, वो दिन आता है रबीउल अव्वल शरीफ का दिन, हुजूर की विलादत के दिन। सबके सर पे टोपियां होती हैं। और एक दिन और आता है जिसे मुहर्रम की 10 तारीख कहा जाता है, जिसमें अक्सर लोगों के सर पे टोपी होती है। जब सब टोपी लगा लेते हैं तो हुकूमत हिल जाती है। तो मैंने 4 बार टोपी लगाई, हुकूमत हिल गई। अगर 365 दिन टोपी लगा लोगे तो दुनिया हिलती हुई नजर आएगी। जी जी बेशक। लेकिन लोग कहते हैं अरे मौलवी साहब तकरीर करना, लोनियों दुपट्टे ना ओढ़ने। तो मैं सीधी बात कहता हूं, जब से लड़कों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। बाप टोपी ओढ़ना शुरू कर दे, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। आदत डालिए बच्चों के, आदत डालिए। गलत मैसेज मत लेके जाना। मेरी बात का ये मत निकालना मैं किसी को सताने आया था, दिल तोड़ने आया था। मैं बताना चाहता हूं, आज शादियां आप देखिए, शादियों में जाओ तो शरीफ आदमी खड़ा नहीं हो सकता। भाई कितने में किया होटल बुक के? 2 लाख में, 5 लाख में। और एक इज्जतदार आदमी अंदर एक लुकमा नहीं खा सकता। हजरत को ले जाना, टहल टाल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वहां जितने खा रहे हैं सब बैलों की तरह घूम घूम के खा रहे हैं। नीचे बैठ के खाने वाले को तो पागल समझा जाता है। और अजीब लोगों का सिस्टम है। एक ने तो कारी असगर साहब एक ही प्लेट में बिरयानी भी डाली, कोरमा भी डाला, जर्दा भी डाला, कोल्ड ड्रिंक थी, वो दूसरे हालात में पकड़े पड़ा। अब वो खाए कैसे? हालात देखिए। जी जी बेशक। और प्लेटें वो कई जगह पे फाइबर वाली, वो फटी कपड़ों पे। बारात आफत में बदल गई। बेशक।
हमने 4-4 लाख के मैरिज हॉल तो किए, हमने 10 रुपए का दस्तरखान नहीं बिछाया। हमने 10-10 लाख लगा करके दुनिया की शोहरतें हासिल की। क्या कि अच्छा होता जमीन पे बैठ के मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया होता। क्या कि अच्छा होता। लो एक बात और बता दो, जो खड़े होके खाते हैं उनकी बरकतों का मामला ये है, उसमें डबल खर्चा आता है। जो बैठ के खाते हैं उसमें आधा खर्चा आता है। लोग कहते हैं ये फेंकने में जाए हुआ है, मैं कहता हूं नहीं, तुमने सुन्नते मुस्तफा छोड़ी इसलिए बरकतें उठा दी गई। तू बैठ के खा, खुदा की कसम जितने खाने में एक बारात का भला होगा उतने खाने में अल्लाह 2 बेटियों के घरों को आबाद करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बात खाने की आ गई तो एक और कह दूं, कार्ड आता कार्ड, एक आदमी की दावत है तो मोटरसाइकिल पे 3 बैठ के जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? ये बात गौर से सुनना। एक पे 3 बैठ के जा रहे, रास्ते में दोस्त मिल गया, उससे कहते तू भी टंग जा। कई लोगों की ये कंडीशन है देखी ताहिर भाई के पैर रखने जगह नहीं, ऐसे चिलगाड़ी बन गई। दावत खाने जा रहे आप, क्योंकि पैर रखने की इतनी जगह ही कब है? वो तो बनी 2 लोगों के लिए थी, 4 बैठ गए, फ्री की खाने गए। पहले एक बात याद रखिए, मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो, हर बंदा खाना अपने मेहमान के हिसाब से बनाता है। ठीक है जी? और क्या करते हैं, अगर 100 मेहमान उसकी लिस्ट में होते हैं तो 120 लोगों का हर बंदा खाना बनाता है, बच जाए कम ना पड़े। बेशक। और जितनों को दावत देता मैं हूं या आप हूं, उसके रजिस्टर में चढ़े होते कितने लोग खाने वाले। अब अंदाजा लगाइए, एक के साथ एक फ्री आ गया, उसने बनाया था 120 लोगों का, खाने वाले कितने हो गए? 200 हो गए ना, 100 का डबल हो गया तो 200 हो गए, और कभी कभी 250 भी हो जाते। अब ये बताइए, ये जो आप एक की दावत पे 3 टन के जा रहे हो, तुम्हारे बाप की जागीर थी? खुद सोच के बताइए, तुम नहीं जानते। एक बाप जब बेटी को रुखसत करता है ना, लोग खाने के ऐप बयान करना शुरू करते हैं। नाक तक भर के खागा और तीली डाल के नमक तेज था, हल्दी कम रह गई, बोटियां गला दी। कुछ कहता छोटे पीस होते, मुंह का साइज देख के जाता ना, गुंडागर्दी है ये खाने में भाई। एक गरीब मर गया रोटी पकाते पकाते, तुम किसी के खाने को खाने के बाद कहते हो इसका चावल कच्चा था, नमक तेज था, मिर्च ज्यादा थी, हल्दी कम डाली गई, तेल ज्यादा था। और यार कितना बोलने से पहले जरा पंडाल में जिधर खाना चल रहा है उधर देख तो सही। किसी कोने में बेटी का बाप गर्दन झुकाए खड़ा होगा, वो देख रहा होगा, वो दिल में कहता होगा मालिक रोटी कम ना पड़ जाए, मालिक शोरबा कम ना पड़ जाए। किसी कोने में खड़े होके कहता है या अल्लाह आज इज्जत रख लेना, तुझे क्या पता तेरी नजर में तो एक वक्त उड़द गोश्त है। उस बाप से पूछ, उसने इस उर्दों के लिए कितने दिन ओवर टाइम ड्यूटी की है। उससे पूछ एक वक्त के खाने के लिए उसने कितनी रातों में उठ उठ के मजदूरियां की है। उससे पूछ उसने कितनी मेहनत से एक बारात का खाना बनाया है। जब से बेटी पैदा हुई है इसने नए कपड़े पहनना छोड़ दिए थे। जब से बेटी घर में आई थी इसने घी दूध खाना छोड़ दिया था। जब से बेटी घर में आई थी इसने अपने शौक खत्म कर दिए थे। और तू कहता है खाने में कमी रह गई है। और शर्म कर, शर्म कर, अगर खाने में कमी थी भी तो ना कहता कमी है। अगर कोई पूछता कैसा है कह देता खुदा का शुक्र है बड़ा अच्छा खाना बना है। तेरा इतना कह देने से तेरे पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन इतना जानता हूं अगर तू खाने की तारीफ करता जमीन पर गरीब राजी हो जाता, अर्शों पे खुदा की रहमतें राजी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब। पहली बात तो ये करनी है भाई, जितनों की दावत है इतनी जाएंगे, समझ गए? बोलो इंशाल्लाह। हाँ, जितनों की दावत है उतने ही जाएंगे। और मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें पता चले ना कोई बेटी को रुखसत कर रहा है और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को दावत दी है खाने की, तुम्हारी खुराक तो रोटी है ना, एक रोटी अपने घर खा के जा, एक रोटी बेटी वाले के दस्तरखान पे खा, एक रोटी बचा दे।
खुदा की कसम, अगर तेरी छोड़ी हुई एक रोटी से गरीब की इज्जत बच गई, अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान ये बहुत अल्लाह। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जन्नत में ले जाने वाली बात। बेशक बेशक। लोगों की इज्जत का ख्याल रखा करो, मान रखा करो लोगों की इज्जत का। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करनी है, हमें सिर्फ जलसा नहीं कराना है, हमें हुजूर के दीन की भी मदद करनी है, हमें इस्लाम की बेटियों की भी मदद करनी है। और एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जो जरूरी बात है वही कहने के लिए आया हूं। कोशिश ये करें, मैंने भी मस्जिद देखी, अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने मस्जिदों को अपने घर से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। और इतनी गुजारिश हो रही है, जैसे तुमने पत्थर से मस्जिद को सजाया है ना, वैसे सजदे से भी मस्जिद को सजा लेना। बेशक। जिस खूबसूरती से तुमने मस्जिद बनाई है ना, उसी खूबसूरती से तुम जाकर सफों में भी बैठना। अल्लाह सबका दिल मस्जिद में लगाए, सबको 5 वक्ता नमाजी बनाए। बड़ी प्यारी मस्जिद है, और लग रहा था कि हाँ किसी जगह पे बैठे। मगर मेरा एक मशवरा और है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी खानकाहों, हमारे मदरसों, हमारी मस्जिदों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। जी जी बेशक। हमारे अपने, समझ गए ना मेरी बात, स्कूल जहां हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, स्कूल, समझ गए ना। खानकाहों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। इस वक्त कौम मुस्लिम कहां खड़ी है? एक ऐसे दोरागे पे कौम मुस्लिम खड़ी है कि तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं। बेशक। या तो आप अपनी बेटी को जाहिल रखिए, और या फिर आप बेटी से हाथ धो बैठिए। बस 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या तो जाहिल रखिए आप बेटी को, अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो जाहिल रखिए, और पढ़ाओगे तो खो बैठोगे। इसकी वजह यह है कि हमारे अपने स्कूल नहीं है, हमारे अपने कॉलेज नहीं है। लोग कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बेटी पे पूरा एतमाद है। मैं बेटियों तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा, खुदा की कसम सुनो, दुनिया में जो तुम्हारा बाप तुमसे प्यार कर सकता है वो तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। बेशक बेशक। लेकिन कमी क्या की हमने? हमने अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं दिए। वो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं। ट्यूशन के नाम पे क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते। इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी प्लानिंग के साथ खड़ी है, तेरी बेटी को घर से कदम निकालने की दे रहे। मैं नहीं कहता तेरी बेटी गलत है, लेकिन उसे बिगाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है, इसलिए कि इस्लाम के दुश्मन पैसे भी लिए खड़े हैं, ऐश के सामान भी लिए खड़े हैं, पूरी मदद भी उनके साथ है। जो लड़कियां चाहती हैं वो हो जाता है, इसलिए कि पावर ताकत उनके साथ है। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बताऊं दिल रोया जब मैंने एक वीडियो के अंदर देखा, हमारी बेटियां ट्यूशन पढ़ने गई तो वहां के पढ़ाने वाले उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। उनको 2 लड़कों के बीच में बैठाया जाता है, 2 लड़कों के बीच में एक लड़की बैठी होती है। हम ये सोचते हैं बेटी पढ़ने गई है, अरे मती मारी गई है हमारी, हम किस जगह पे चलने लगे हैं? आंखें बंद करके बैठे हो। कल जब बेटी चली जाती है, सोनू मोनू के साथ सोती है, फिर सर पीट के रह जाते हो, कैसे पलट के आएगी? गई हुई इज्जत कभी आया नहीं करती, जाने वाली आबरू कभी लौट के नहीं आती है। जैसे कबान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती है, घर से निकली इज्जत कभी वापस नहीं आया करती है। जब बेटियां बेआबरू हो जाती है, कितना तड़प लो कुछ नहीं होगा। अगर इज्जतें चाहते हो, अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेजेस बनाओ, उनको तालीम दो और दुनिया को बता दो हम करबला वाले हुसैन के मानने वाले हैं। खानकाहे भी हम बनाएंगे, स्कूल भी हम बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। समझ रहे मेरी बात? ये भी कोशिश करो खान साहबो
तुम्हारे अपने स्कूल होने चाहिए और फख्र से कहो हमारा अपना स्कूल है। क्या इनके नकाब नहीं उतारे गए स्कूलों में? दुनिया गूंगी बनी रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मौत एक बार आनी है, एक बार मरना है। और याद रखिएगा किसी ना किसी को तो कुर्बान होना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा। मेरी बात सुने, हमारी बेटियों के नकाब उतारे गए स्कूल में एंट्री से पहले। ड्रेस के नाम पे उनके कपड़े उतार दिए गए। तुम्हारे अपने स्कूल होंगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बेटी की कोई जूती उतार सके। कपड़े तो बड़ी बात, अपने स्कूल बनाओ, शौक कम करो, होटलों में नाश्ते कम करो, इस पैसे को बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ। मुजफ्फरपुर के अंदर एक बच्चे को पिटवाया जाता है, ये मुस्लिम है। हमने थोड़ी देर बैठ के मोबाइल में देखा और ये कब बुरा हुआ। तुमने क्या किया कौम के लिए? अगर ये बुरा हुआ तो क्या दिया तुमने? दिल रोता है। मैं सुन्नी हूं, मुझे वहां भी कोई ना समझे जी, मगर तकलीफ होती है। खानकाहों में जाना हमारा वतीरा है, बुजुर्गों के कदमों में बैठना हमारी इज्जत है। जी बेशक। लेकिन कई बार ऐसा मैंने देखा है, खानकाहों में जितनी ऊंची गोलकें लगी हैं उसमें पैसे डालने जगह नहीं होती, उंगलियों से धकेल धकेल के पैसे भरे जाते हैं। उन पैसों को गिनने के लिए लोगों के नंबर नहीं आते हैं। और यार कभी वही पैसा उठा करके बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ, स्कूल कॉलेजेस पे लगाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, खानकाह में पैसा दोगे तो शायद 10-20 का पेट भरेगा। अगर यही पैसा तुम अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे लगा दोगे, 10-20 का नहीं बल्कि 10-20 सदियों का अल्लाह भला फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूब। निजाम बहुत कुछ इस तरह बिगड़ा गया साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जी जी बेशक। उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। माशाअल्लाह। मेरी बात सुने, कई गलत नहीं है, कारी बाकर साहब, कारी असगर अली साहब, ये उलमा मदरसे से जुड़े लोग जानते हैं, तनख्वाहों को कई कई महीने हो जाते हैं। इमाम की तनख्वाह कितनी रहती है मस्जिदों में? 10,000 12,000 है, इतनी तनख्वाहें रहती हैं। उसमें भी क्या होता, अगले महीने ले लियो। मारी जा रही है कि तनख्वाह तुम्हारी, हम भाग रहे हैं क्या? कुछ सोचो। ये 12,000 की तनख्वाह देने में पूरी कौम ऐसी बातें करती है। पहली बात तो ये कहूं, जब वक्त हो जाया करे तनख्वाह एक दिन पहले ही दे दिया करो। जिस तरह तुम्हारे बच्चे होते हैं उसी तरह इमाम के भी बच्चे। कोई ये ना समझे इमाम साहब बुलवा रहे हैं मुझसे, पहले सुन लीजिए, कभी पता चले अगले दिन दोनों इमामों की छुट्टी कर दो। वो नहीं है। ये सारी बातें मैं अपने दिमाग से और अपनी जरूरत के पेश नजर ये बात कर रहा हूं, जिसकी मैं जरूरत महसूस करता हूं। हाँ, इमामों की तनख्वाहें बेचारों की 6-6 महीने लेट है। उनके भी बच्चे हैं, वो भी बीमार होते हैं, उनकी भी दवाइयां हैं, उनके भी शौक हैं। लोग कहते हैं दिल नहीं लग रहा नमाज में, लगेगा कहां से, तनख्वाह तूने दी नहीं। उसके घर आ गई है भतीजे की शादी, बीवी ने कहा इमाम साहब की सूट तो जरूर बनेगा। तो वो फजर में भी खड़ा है ना, दुनिया सो रही है, वो हिसाब लगा रही है कहां से लाऊंगा। तो तेरा दिल लगेगा नमाज में? खुद बताना वगैरह, अल्लाह अकबर। उसके बाद कह रहे पता नहीं उस दुकान पर 1700 का मिलेगा, वहां 1800 का, वहां 2100 का, वो भी पैसे मिले भी नहीं है, किससे उधार लूंगा। ये सारा हिसाब जब फजर में लगेगा तो दिल लगेगा नमाज में? जरूरतें पूरी कर दो। जब वो खड़ा हो ना, उसका दिमाग दुकान पे ना जाए, उसका दिमाग सीधा अल्लाह की बारगाह में चला जाए। बेशक बेशक। हाँ, मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को ऐसे जेब में हाथ डाल के कहते देखा, अरे यार इमाम साहब थोड़ी देर पहले कहते, अभी तो कलवा ले गया, इसका कलवा भी जरूरत पे आता। जी जी। ये बड़ा यार एक मिजाज बना लिया लोगों ने। किसी ने किसी, अरे थोड़ी लेट हो गए भाई, तुम अभी 5 मिनट पहले कह दे। क्या आदतें बन गई? आदतें झूठ और मक्कारी फितरत हो गई हमारी। फितरत है, किसी का इंतकाल हो जाए और तुम ना बताओ, फिर वो पूछे यार तुम जोहर में नहीं थे, यार दफन में गया था। अरे यार मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी जाता। फर्ज कर लो अगर जाते टाइम बता दो चलेगा। अरे यार क्या बताऊं, वो बकरा बीमार है ना, मैं भी चलता। मतलब करना आसान ही है।
जिधर से चाहो कान पकड़ लो, ये भी कोई जिंदगी है? जिसके साथ खड़े हो खुलूस के साथ खड़े हो, खुलूस के साथ, दिखावा नहीं होना चाहिए, मक्कारी नहीं होनी चाहिए। अरे इमाम साहब अब कहिए तुमने, अभी अभी कलुआ आया था, सारी दे दी, चलो फिर भी देखेंगे, ये कह के जान बचा के निकल लेते है। अभी आ जावे तावीज देने वाला, एक बकरा लाइए, पैसे ना होंगे तो बीवी के जेवर गिरवी रख के बकरा ला, बकरा। अब तो देखो तरक्की कर ली सबने, पहले मुर्गा मांगते थे, बकरा मांगते, पूरा बकरा चाहिए। ये बता खानदान की तकदीर लिखेगा क्या इससे, पूरे बकरे से? भाई हम तावीजों में और अपनी जरूरत के लिए कुछ भी कर सकते, दूसरे के हक के लिए कुछ करने तैयार नहीं। इन चीजों से निकलिए, खुलूस पैदा कीजिए दिल में। देने वाला कौन है बोलो? सारे बोले कौन देता है? और जोर से कौन देता है? जरूरतें कौन पूरी करता है? अल्लाह करता है ना। उसकी रजा के लिए तू दूसरों के काम चला, वो तेरे काम चलाना शुरू कर दे। हाँ, जब तक तुम अपनी तदबीर हिसाब लगा रहे, 100 रुपए बचा लू भाई, कल इससे कोरमा बनना, कीमा लाऊंगा 100 रुपए का, मूंछ पे हाथ मार के खाऊंगा। लाया खरीद के, पक भी गया, अल्लाह ने पेट खराब कर दिया। अब टुक टुक देखते आ, ले भी आया, पक भी गया, खा नहीं सकते। अल्लाह कहता देख ये मेरी पावर है, हम अगर चाहे तो तेरे हाथ में कभी तेरे मुंह में नहीं जाने दे सकते। जी बेशक, हाथ में भी। और कहता जो हम पे भरोसा करता है ना, हम उसे वहां से देते जहां से वो सोच भी नहीं सकता। जी बेशक बेशक, सोच भी नहीं सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, जहां जरूरत है वहां इन्वेस्ट करो बेशक। लेकिन आज सबसे बड़ा तो दबंग वही है ना जो सबसे ज्यादा इमाम को डरा के रखे। और इमामों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रधान आ जा तो सराहना ना छोड़ा करो, तुम इमाम हो। हाँ, ये भी मामलात खराब है। प्रधान आ गए तो जगह छोड़ दी, कोई गरीब आ गया तो हिलने ही तैयार नहीं। अपना भी समझो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। प्रधान भी है, खड़ा हो लाइन से, कौन है तू? मैं वो हूं जो गांव का प्रधान है, मैं मुखिया हूं, मैं जमींदार हूं। होगा तू, मैं मस्जिद का इमाम हूं। तेरी रसाई कहां तक है? थाने तक। मेरी रसाई खुदा तक है। तू थाने कब जाता है? जब दलाली का नंबर हो। मैं खुदा तक कब जाता हूं? दिन में 5 बार लेके जाता हूं। जी जी, पावर देख अपनी, और तू भी डट के खड़ा हो। अगर कोई कहे इमामत करनी है मेरी सुननी है, छोड़ दे मुसल्ला, कह देना। भूखे रह सकते हैं, इज्जत के सौदे नहीं कर सकते। और कई लोग ना इस चीज को इनकिसारी कह देते हैं, ये बड़ी आजिज़ी है। ये आजिज़ी नहीं है, चापलूसी है। तेरे पास वो चीज है जिसके बदले में दुनिया की कोई दौलत नहीं लग सकती। रब ने तेरे सीने में कुरान दिया है, इसकी बदल में कोई शय नहीं हो सकती है। बैठ डट के बता दुनिया को तू कौन है, बताना। हाँ, जो 4 लाइनें इंग्लिश में याद करते लोग उसके आगे खड़े होकर सल्यूट मारते। तूने तो 30 पारे कुरान के सीने में सजा रखे, लेकिन हम उसकी इज्जत नहीं करते। आगे लोटा ना हुआ, ये सफना बिछी, निकालो इन्हें। 5 मिनट लेट थे फजर में, इमाम 5 मिनट लेट हो जा तो इमामत से हटा दिया जाता है। तेरा बेटा 5 महीने से मस्जिद में नहीं आया, तुझे निकाला किसी ने मस्जिद से? नमाज तो सब पे ही फर्ज है ना, ये इमाम पे ही फर्ज है भाई। बोलो, ये नौजवान लोग डर रहे हैं क्या? मैं नहीं कहूंगा, सब पे फर्ज है। सब पे फर्ज है ना नमाज, सब पे ही फर्ज है ना। तो ये जो सुबह सुबह जाके इमाम की खाट उल्टी करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है घर से निकले तो बेटों की खाट उल्टी पहले करें, उनका हाथ पकड़ के मस्जिद में लाओ। अपने लल्ला को चादर उड़ाते हो, इमाम की चादर खींचते हो, फिर कहते हो निकालो ही नहीं। मैं एक मशवरा दे के जाऊंगा, आपकी वो तो मर्जी है, कोई भी कैसे करे। मैं नहीं जानता आपके यहाँ का हिसाब कैसा है। मस्जिद अच्छी है तो यकीन है कि लोग भी अच्छे होंगे। जी जी बेशक। हाँ, मैं सोचता हूँ मस्जिद देखी तो मुझे लगा लोग भी अच्छे होंगे। लेकिन एक फ्री में मशवरा दे रहा हूँ, इमाम को निकालने की जिम्मेदारी अपने सर मत ले लेना, वरना हो सकता पूरी जिंदगी आपको भटकना पड़े। कभी किसी आलिम की बद्दुआ मत लेना, वरना खैरियत नहीं है।
कोशिश ये करना, माना कि हाफिज तेरा भतीजा है, चचा है, भाई है, बेटा है, उसे अपना बेटा ना समझ, मुस्तफा का वारिस समझ के उसकी इज्जत किया करो। अल्लाह तुम्हें उसका सवाब अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था, जहां जिस चीज की जरूरत है वहां वो लगाओ। आज हमारे मदरसों की तनख्वाहें मुदर्रिसों की नहीं गई, वहां कोई पैसा देने नहीं जाता, और गोला के नाक तक भरी पड़ी है। नोटबंदी हुई ना तो बोरियों में से गले हुए नोट निकलने थे, गले हुए करेंसी गला दी कई कई करोड़ों रुपए की। अगर वही पैसा मदरसे वालों पे होता तो कितने कुरान वाले पैदा होते, कितने हदीस वाले होते, कितने तजवीद वाले होते, कितने तफसीर वाले होते। खुदा की कसम हर घर में कुरान का दरख्त लगा हुआ था। इसलिए जहां जरूरत है वहीं पे पैसा लगाइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। कमेटी वालों, जलसे के साथ साथ हमें बस्ती भी देखनी है, हमें हुजूर की उम्मत के गरीब भी देखने हैं, हमें बेटियां भी देखनी है, अपनी सोसाइटी को भी आगे बढ़ाना है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल भी देंगे, जरूरत पड़ी तो कौम के लिए अस्पताल भी बनवाएंगे। कोशिश ये करेंगे जो गरीब लोग हैं हुजूर की उम्मत के, उन्हें मुस्तफा के नाम पे फ्री दवाएं मिलनी चाहिए। करेंगे नहीं, लेकिन करते नहीं लोग, सारा पैसा एडवांस रखते हैं। अल्लाह कहता है रख, कितना रखेगा? एक फोड़ा निकालूंगा भेजे में, एक ऑपरेशन 10 लाख का बैठाऊंगा, दूसरा कमर में निकालूंगा 20 लाख का ऑपरेशन, वो 4 फोड़ों में तुझे रोड पे ले आऊंगा। वो कहता है यही दौलत गरीबों पे लुटा, फिर देख मैं तुझे मौत भी ऐसी दूंगा कि तुझे मरते वक्त मौत का एहसास नहीं होने दूंगा। सौदे तो करो रब से यार, सौदे तो करो। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप अपने पैसे को भलाई की जगह लगाइए, जरूरतमंदों पे खर्च कीजिए, जो जरूरतमंद नजर आए उन पे पैसा खर्च करें। अल्लाह ताला हमारी कौम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और एक बात बता दूं, जब भी हुजूर पे दुरूद पढ़ने की बारी आए ना, कंजूसी नहीं करनी। क्या नहीं करनी है? कंजूसी। क्या नहीं करनी है? कंजूसी। कंजूसी समझते हैं ना जी, मैं आप ही के इलाके का हूं, आप ही की जबान बोल रहा हूं। कंजूसी नहीं करनी है, बल्कि जब हुजूर पे दुरूद की बात आए तो फिर खुल के हुजूर के नाम पे दुरूद पढ़ना, बढ़ के हुजूर के नाम पे दुरूद पढ़ना। आपको लंगर भी खाना, कितनी डेगे बनती हैं? कई बनती हैं खिचड़े की, 4-5 डेगे बनती। जी जी जी, अल्लाह सलामत रखे। और हमारा तो अकीदा ये, इन्हीं लंगरों पे हमारी नस्लों के गुजारे। बेशक बरेली से आवाज आती, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो बच्चों की आदत डालिए दुरूद पढ़ने की। ये जो चुप रह गए ना, इनके बाप ने दुरूद पढ़ना नहीं सिखाया था। ये जो खामोश रहे दुरूद के मौके पर, इनको पढ़ना नहीं सिखाया था। तुम जानते हो दुरूद पाक की बरकत कितनी अहम है, कभी सोच भी लिया करो। अपने बच्चों को दुरूद का आदी बनाओ। अगर बच्चा स्कूल जाए, ड्रेस में देर होती है, माँ कहती ले बेटे ये रहा मोबाइल, थोड़ी देर गेम खेल, अभी नाश्ता बना के लाती हूँ, अभी पराठा बना के लाती हूँ, अभी ड्रेस उठा के लाती हूँ, अभी तेरे जूते लेके आ रही हूँ। बच्चों के हाथ में मोबाइल दे के जाते हो। अपने बच्चों से कहो बेटे नाश्ते में 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट तक मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारे बच्चे 10 मिनट दुरूद पढ़ेंगे। दावे के साथ कहता हूँ, और यार सुनो तो सही, रोज जब तुम्हारे बच्चे हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़ेंगे, किसी दिन तो हुजूर पूछेंगे ये किसका बेटा है जो रोज दुरूद पढ़ता है, ये किसका लाल है जो रोज मुझे सलाम भेजता है, ये किसका बेटा है जिसने मुझ पे दुरूद भेजा है। कोई कहेगा आरिफ का बेटा है, कोई कहेगा अकील का बेटा है, कोई कहेगा अब्दुल रऊफ का बेटा है, फरिश्ते कहेंगे अब्दुल रहमान का बेटा है। खुदा की कसम उनकी बारगाह में अगर तेरा नाम आ जाएगा, समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आदि बनाओ बच्चों को। हम तो दुरूद से दूर हैं, सलाम से दूर हैं, पर कहते तो देखो अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, सफर कर रहे हैं, वक्त असर का था, वुजू करने की चाहत हुई, चाहते थे नमाज पढ़े, लेकिन इस कसरत से पानी नहीं था जितना आज पानी है। हर जगह पे टंकी लगी है, प्रधान ने टंकियां बनवा दी, अब कोई टोटी बंद करने तैयार नहीं है। खुला है तो खुला है पानी। और मेरे भाई इस्लाम ने बताया था पानी हिसाब से खर्च करना, एक एक बूंद का हिसाब कयामत में देना है। ये इस्लाम हमें सबक देता है। आज लोग कहते हैं वाटर लेवल कम होता जा रहा है, उसी पानी को कम खर्च किया जाए। ये पैगाम तो 1400 साल पहले इस्लाम ने दिया था। मैं कुछ और कहना चाहता
करता हूँ। आज पानी की कसरत है, कल पानी कहीं कहीं मिला करता था, वो भी कुओं से लोग पानी निकाला करते थे। किसी बस्ती में एक कुआं होता था, किसी इलाके में कुआं होता था, कहीं पे कोई चश्मा होता था, कहीं पे कोई नहर हुआ करती थी। आज हर दरवाजे पे समर से भी लगे गए, पानी की कसरत है। वो बुजुर्ग नमाज के इरादे से है, असर का वक्त है, सफर कर रहे हैं, सामने बस्ती नजर आई, सोचा यहाँ पानी मिल जाएगा। बस्ती के करीब आए, एक कुएं को पाया, सोचा वुजू करूं, नमाज पढ़ना है। जैसी गए क्या देखते हैं, पानी तो था, डोल और रस्सी लगी थी। दाएं बाएं देखने लगे, हैरत में थे, क्या किया जाए, पानी कहां से लाया जाए। इतने में एक छोटी सी बच्ची छत से खड़ी थी, देख के कहती है, बाबा आपका कुर्ता बता रहा है, आपका मामा बता रहा है, आप कोई अल्लाह वाले हो, आप कोई आलिम दीन हो। हाँ बेटी, कहा क्यों परेशान हो, का वुजू करना है, नमाज पढ़नी है। का फिर देर किस बात की है, का बेटी पानी कुएं में है और कुआं गहरा है, कोई रस्सी लगी है, डोल लगी है, पानी कैसे निकालूं, जब पानी निकलेगा तब वुजू होगा। बच्ची मुस्कुरा के कहती है, ताज्जुब है आपकी दानाई पर, आप अल्लाह के बंदे हो करके इतना हिसाब लगा रखे हो कि डोल रस्सी आएगी तब पानी निकलेगा। का फिर का ठहरिए, बच्ची करीब आई है, आने के बाद बच्ची ने कुएं की तरफ झांका और अपना थूक कुएं में डाला। जैसी थूका है, पानी किनारे पे आके रुक जाता है। कहती बाबा अब वुजू भी कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। उन बुजुर्ग ने पानी भरा, नमाज पढ़ी है। उसके बाद कहते हैं बेटी बता तो सही, तेरी उम्र इतनी है, तूने कोई नमाज भी नहीं पढ़ी होगी, तुझ पे भी रोजे भी फर्ज नहीं हुए होंगे, तुझ पे अर्ज भी फर्ज नहीं होगा, लेकिन ये तो बता बेटी ये कमाल कहां से लेके आई है, तूने पानी में थूक दिया, पानी ऊपर आ जाता है। बच्ची ने कहा था बाबा जाइए, ये अंदर की बात है, राज में रहने दीजिए। कहा नहीं बेटी बता तो सही, ये कौन सा अमल किया है तूने कि तेरे थूक में इतनी पावर है, पानी किनारे पे आ गया। बच्ची ने कहा सुनो बाबा, मेरी अम्मी जब रात हो जाती है मुझे 1000 दानों की तस्बीह देती है और उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक 1000 मर्तबा मैं हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ लेती हूँ। ये सजदों का कमाल लगी, ये मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने के कमाल से पानी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान, मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला। आदत डालो दुरूद पढ़ने की, अपने बच्चों को दुरूद पाक सिखाओ, सिखाएंगे इंशाल्लाह, सिखाएंगे इंशाल्लाह। खाली वक्तों में तस्बीह दे दिया करो और ये होड़ लगा दो, जो आज ज्यादा दुरूद पड़ेगा उसे शाम को ये इनाम दिया। बेशक बेशक लगाओ ये बच्चों में से, जी जी जी, जिसके महीने में सबसे ज्यादा दुरूद होंगे उसे महीने के लेवल का इनाम दिया जाएगा। साल भर में जिसके ज्यादा दुरूद होंगे उस बच्चे को साल भर के हिसाब से सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। चाल ये फिर देख मुस्तफा कितने मेहरबान होते, जी जी जी, कितने मेहरबान होते। लोग कहते हैं बड़ा जी चाहता है मदीना देखूं, तू दुरूद की आदत डाल ले, हुजूर मदीने से तेरे घर चल के आ जाए। करो ना ऐसे काम, आदत डालो, आदत डालिए, बच्चों को सिखाइएगा। और ये तहजीब ये बचपन से बच्चों को सिखाई जाती है, बचपन से सिखाई जाती है। आप गौर कीजिएगा, करबला जानते हैं ना, करबला कितने लोग जानते हैं, करबला का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना, सबने सुना ना? जी जी, जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह नजफ अशरफ के रास्ते सबको करबला शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। ठीक है जी, सारे लोग करबला को जानते। जी जी, आप पूरी करबला पढ़ डालिए, पूरी करबला। वहां लाशें भी थी, डर भी था, तन्हाइयां भी थी, जंगल था, दहशत थी, गम था, दर्द था, भूख थी, प्यास थी। कौन सा सितम ऐसा था जो करबला में ना था? किसी का एक बेटा मर जाए लोग कहते हैं कमर टूट गई, सलाम करो सैयदा ज़ैनब को, जिसके सामने बेटों की लाशें भी थी, जी जी, भतीजों की लाशें भी थी, सगे भाई की लाश भी जिसके सामने पड़ी थी, मगर सलाम ज़ैनब तेरी हिम्मत को, खुदा की कसम तूने अली की बेटी होने का हक अदा करके दिखाया था। जी जी, बेशक। मैं कहना ये चाहता हूं, इस सब के बावजूद खेमे जले थे, अहले बैत अतार की दौलत लूटी गई थी, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता किसी ने अहले बैत की बेटियों को बिना नकाब के किसी का चेहरा देख लिया। हर सितम अपनी जगह था, मुस्तफा की शरीयत अपनी जगह थी। जी जी, बेशक बेशक।
सैयदा ज़ैनब ने 13 मुहर्रम को सफर शुरू किया। जी जी जी। कितने को? 13। सारे बोले कितने को? 13 मुहर्रम। 13 मुहर्रम को करबला से चले, 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचे। जोड़ के लगाओ हिसाब कितने बने? मेरे हिसाब से तकरीबन 9 महीने बनते। जी। कितने महीने? 9। जोर से कितने? 9 महीने बनते। लेकिन इस 9 महीने के सफर में सैयदा ज़ैनब जब मदीना शरीफ पहुंची थी तो 72 कुरान मुकम्मल कर चुकी थी। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 72 कुरान 9 महीने के सफर में। किसी ने सैयदा ज़ैनब का एक बाल तक नहीं देखा था, एक बाल तक। तारीख अपनी जगह है, लिखने वालों ने लिखा, लेकिन मेरा ईमान ये कहता है किसी की मां ने वो दूध नहीं पिलाया। जी जी बेशक। बेटे को जो अली की बेटी की कोई चादर छीन लेता। जी जी हाँ बेशक। नहीं छीन सकता था, इसलिए कि उनकी इज्जत की हिफाजत का वादा तो रब ने पहले कर दिया। बेशक बेशक। और चादर समझ छीनने का मतलब समझते हैं? जी जी जी। बेटी के सर से चादर खींचना उसकी इज्जत खींचने के बराबर। अली की बेटी के सर से चादर, वो भी अली की बेटी जो यजीद के दरबार में खुतबा देने पे आए तो पित्ते पानी होने लग जाए। जी जी बेशक। और लोग पूछने पे मजबूर हो जाए क्या अली आ गए हैं? लोग कहें अली नहीं, अली की बेटी आ गई। ये सैयदा ज़ैनब। मैं कहना यह चाहता हूं, इन्होंने वो शरीयत का कानून पे अमल करके दिखाया कि दुनिया हैरत में है। आज कोई मिसाल नहीं मिलती है। ये उन्हीं के तरकी खैरात है जो बेटियों के सरों पे दुपट्टे सलामत हैं। ये सैयदा ज़ैनब का सदका है जो आज बेटियां पर्दों में नजर आ रही हैं। ये अली की बेटी का करम है जो तेरी मेरी बेटी की सर पे चादर रखी हुई है। ये अली की बेटी का एहसान है जो तेरी मेरी बेटी की इज्जत महफूज है। अगर अली की बेटी ने करबला में चादर न संभाली होती, आज किसी बेटी के सर पे चादर नहीं होती। और जब भी दुपट्टा देखा करो, अली की बेटी को याद कर लिया करो। मैं तो ये कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे 12 इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानत के घर तक बचा के लाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार के घराने की शान, जन्नत के हैं मेहमान मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। आखिरी बात, आखिरी बात, 10 मुहर्रम शरीफ आती है बेशक। 10 मुहर्रम शरीफ के दिन कुछ लाइल्म लोग, ना समझ लोग, उनकी अपनी बेटियां उसको त्योहार के तौर पर यूं मनाती हैं कि सरों पे दुपट्टे नहीं होते। बुरा ना मानो, ये हमारे ही घर की बात है। अगर मैं नहीं कहूंगा तो आपसे कौन कहेगा? बेशक। मैं सिर्फ आपकी वाहवाह के लिए मैं मुंह बंद करके यहां से चला जाऊंगा, आप तो फिर वहीं रह जाएंगे ना जहां थे। मैं बताना चाहता हूं, 10 मुहर्रम को अली की बेटियों ने पर्दा करके दिखाया है। बेशक। हमारी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। बताइए, अगर मुहर्रम के नाम पे हमारी बेटियां दुपट्टे उतार के मेले में आ गई तो कयामत में सैयदा ज़ैनब को कौन सा मुंह दिखाएंगे हम? बेशक। खुद फैसले करें। और तुम्हें बताऊं हया क्या थी अली के घर की? जी। मैंने कहा आखिरी बात है, यजीद के दरबार में अली की बेटियां पहुंची, सुबह से शाम तक खड़ी रह गई हजरत ज़ैनब और हजरत सकीना यजीद के दरबार में, सुबह से शाम तक। जब उस यजीद कुत्ते का, जब उस कुत्ते का शाम को नशा उतरा, वो दरबार में आके बैठा और उसे पता चला अली की बेटियां आई हुई है, वो हुकूमत के नशे में था, औकात भूल बैठे। कहता इनके चेहरे दिखाए जाएं। हजरत फिजा आगे बढ़ी, कहने लगी कुत्ते हद में रहे, अली की बेटियां हैं, कयामत आ सकती है, किसी गैर महरम के आगे ये चेहरे नहीं खोल सकती है। ये हजरत फिजा ने कहा कि कयामत आ सकती है, लेकिन अली की बेटियों की सर की चादर नहीं हटाई जा सकती।
पूछ तुझे क्या पूछना है? कहा मुझे इनके नाम पूछने हैं। अल्लाह अकबर। कहा सबके नाम मैं बताऊंगा। वो बिगड़ा। कहा तू कौन होती बताने वाली? मैं पूछूंगा। कहा हद में रह, हम जान दे सकते हैं लेकिन अपने आकाओं की इज्जत पे आंच नहीं आने दे सकते। उसने फिर इशारा किया उस 7 साल की सकीना की तरफ जिसका बचपना था। कहा ये बच्ची कौन है? कहा ये हुसैन की सकीना है। ये वो है जो हुसैन के सीने पर सर रख के सोती थी। उसने कहा मुझे पूछना है, ये नाम बताए। 3 मरतबा उसने कहा, जवाब नहीं मिला ना। तो कहा ये बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते, इसके गले में जो फंदा पड़ा है ना, ये इतना टाइट है कि इसकी आवाज नहीं निकल रही है। ढीला कर फंदा। उसके कहने से एक यजीदी फौजी आगे बढ़ा। उसने गले का फंदा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। हजरत सकीना दौड़ के सैयदा ज़ैनब के कदमों से लिपट गई। वो उधर गया तो वहां से हट के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में। यजीद ने कहा था इस बच्ची को क्या हो गया है, ये गले की रस्सी क्यों खोलने नहीं देती? तब हजरत ज़ैनुल आबिदीन का तेवर बदला। लहजे में अली की जुर्रत आई है, वो जोश था, पूरा दरबार कांप गया। चीख के कहा था कुत्ते, ये सकीना 7 साल की जरूर है लेकिन अली की बेटी है। ये मर तो सकती है लेकिन गैर महरम का हाथ इसके गले को लग जाए, ये गवारा नहीं कर सकती। बात है, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अली की बेटी ऐसा पर्दा करे और तेरी बेटी 10 मुहर्रम को तमाशा करे, ये हुसैनियत है, ये यजीदियत है। अगर ऐसा तुम्हारी बेटियों ने किया तो कयामत के दिन कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। अपनी बेटियों से कहना जैसी मुहर्रम का चांद नजर आ जाए, हर दरवाजे पे सबील का इंतजाम होना चाहिए, हर घर से लंगर बटना चाहिए, हर घर से कुरान की आवाज आनी चाहिए। जी जी बेशक। हर नमाज के बाद तिलावत करो, इतना कुरान पढ़ो कि जमाने को पता चल जाए कि जिस हुसैन ने नेज़े पे पढ़ के कुरान सुनाया था, उनके चाहने वाले आज जमीन को कुरान की खुशबू से मुअत्तर कर चुके हैं। बेशक बेशक। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कुरान। जी। मेले में बच्चियों को भेजोगे? ना। बोलो। सब नहीं बोल रहे, कदाल में काला है। बच्चियों को भेजोगे मेलों में? उनको पर्दा सिखाइए, उन्हें बताइए कि कनीज़े फातिमा हो तुम। हया तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। जी बेशक। हया तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला हम सबको करबला वालों की खैरात से मालामाल फरमाए। आमीन आमीन। हम सबको मौला करबला वालों का फैजान अता फरमाए। आमीन। मौला करीम हमारी नस्लों में बुजुर्गों का फैज अता फरमा। हमारी नस्लों को अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला बना। आमीन। मौला करीम हमारी नस्लों को हुसैन और आले हुसैन का आशिक बना। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।